इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की, वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा तो उसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी इंडक्टेंस की। जब भी किसी करंट में कोई चेंज आएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होती है, जिस वोल्टेज को हम कह सकते हैं लेंज लॉ के उसमें फॉर्मूले से VL इक्वल टू माइनस एन डी आई बाय। कोई भी चेंज इन करंट एक वोल्टेज को इंड्यूस करेगा, ये वोल्टेज इस चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगी। यही होता है इंडक्टेंस। जब भी कोई चेंज ऑफ करंट आएगा वो वोल्टेज इंड्यूस होगी, वो वोल्टेज इस चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगी। इसी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल की इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है। अगर सिंपल ये ऐसे रहेगा तो ये कोई इंडक्टेंस नहीं, बट इसी को हम अगर कॉइल में टर्न कर लें तो ये इंडक्टर बन जाएगा। सबसे सिंपल इंडक्टर यही है। और ये जब इंडक्टर बन जाएगा तो अगर इसमें कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब भी चेंज ऑफ करंट होगा तो एक एक्स्ट्रा वोल्टेज इंड्यूस होगी जो इस चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगी। अगर हम डीसी लगाते हैं, अगर हम डीसी अप्लाई करते हैं इंडक्टर में, तो डीसी अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज इन करंट जीरो होगा, तो वोल्टेज इंड्यूस जीरो। आई कांस्टेंट वोल्टेज इंड्यूस जीरो होगा, क्योंकि आई कांस्टेंट है तो कोई ऐसी वोल्टेज जनरेट नहीं होगी जो इस करंट को अपोज करे या चेंज ऑफ करंट को अपोज करे। तो इंडक्टर इनिशियली मान लीजिए अगर वो चार्ज नहीं है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर आप उसमें डीसी अप्लाई करते हो तो इंडक्टर हमेशा एक्ट करेगा ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब आपने उस पर कोई एलिमेंट नहीं लगाया था उससे पहले इंडक्टर में करंट कितना था? जीरो। तो जस्ट कोई भी स्विच या बैटरी लगाने पर उसमें करंट कितना रहना चाहिए? जीरो, क्योंकि इंडक्टर चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो चेंज ऑफ करंट को अपोज करने के लिए उसको इनिशियली एक्ट करना पड़ेगा ओपन सर्किट। तो आप याद रखिए इनिशियली या टी जीरो प्लस कह लीजिए इसको आप, इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। क्यों? आप समझ गए। देखिए इनिशियली इंडक्टर में कोई करंट नहीं था, जैसे ही आप कोई बैटरी लगाते हैं तो इंडक्टर चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है ना। तो जैसे ही आपने बैटरी लगाई वो हम टाइम मान ले रहे टी जीरो प्लस, जस्ट बैटरी लगाने के तुरंत बाद ही इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। अब जैसे जैसे इंडक्टर में करंट इंक्रीज कर रहा है तो स्टेडी स्टेट में ग्रेजुअली करंट इंक्रीज करा, तो जैसे जैसे स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तो आई कांस्टेंट हो गया। मान जैसा मैंने आपको बताया है कि भाई बैटरी आपने लगाई तो करंट इंक्रीज होने लगा, लेकिन जब आई कांस्टेंट हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट तो उस समय वोल्टेज इंड्यूस जीरो होगी, क्योंकि डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो। तो इस फॉर्मूले से वोल्टेज इंड्यूस जीरो, तो इसका मतलब इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट एट स्टेडी स्टेट। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर का अपोजिट है। इंडक्टर अगर इनिशियली ओपन सर्किट एक्ट कर रहा है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा। इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। और आपको इंडक्टर में अगर एनर्जी फाइंड करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला है L इंटू आई स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। और पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है VI होता है। तो वोल्टेज LdI/dt इंटू आई। तो इससे आप पावर वोल्टेज दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं। देखिए इंडक्टेंस में चेंज ऑफ करंट अपोज हो रहा है, कैपेसिटेंस में चेंज ऑफ वोल्टेज अपोज हो रहा है, रेजिस्टेंस में
मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोज होती है। तो तीनों एलिमेंट्स की आप समझ लीजिए अलग अलग प्रॉपर्टीज है। एक वोल्टेज को अपोज कर रहा है, एक करंट को अपोज कर रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एक तरह से करंट ही है, लेकिन रेजिस्टेंस में किसी भी तरह का चेंज ऑफ करंट का अपोज नहीं होता। लेकिन इन दो मटेरियल्स में अगर आप वोल्टेज या करंट इंस्टेंटली चेंज करना चाहेंगे तो इंस्टेंटली चेंज नहीं होते हैं।